पुष्पलता बुआ जी, आप लोग मैसेज नीचे दिखे और किन किन के दिख गए भैया? पुष्पलता बुआ जी, मणि मामा, सुरेखा दीदी, और किसी का नहीं दिख रहा है। बाकी सबके मैसेज गोल है। अखिल ज्ञान चेतांतरण, पथरिया से अखिल की मम्मी जी। अदिति दीदी चेतांतरण, उषा दीदी चेतांतरण, उषा समय है प्रीतम चेतांतरण, पूनम दीदी चेतांतरण की दीदी, अनुदीदी चेतांतरण, सानी चेतांतरण। बाकी सबों का नाम पहले बोल चुके हैं। अच्छा उषा चाची, ठीक, खुराई। हाँ बुआ जी चेतांतरण, मणि बुआ। चलिए टाइम इतना हो गया। जय नमस्तु। तत्तं शनन्यानन्यो चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्धशभा गुरुवे सिंहपतिरुय गुपतिज्ञान सहिकार तारण तरण समर्थ्यं गुरु संसार निवार धम्मजन्मनि वर्तते अर्थ जो भय विनाशे भवजो मुनो मम ज्ञान कर देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण भक्तपन्न जयवंत, 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 अर्क ध्रुव समो शरण जयवंत। बेजवाला हुआ जी, सारिका दीदी, प्राची बहन, खुरई, मनीष आंटी, भोपाल, ये सभी लोग उपस्थित हैं और अपना विषय चल रहा है सम्यक के 8 गुणों के अंतर्गत। अपना विषय चल रहा है, कालिका दीदी चल रहा है, सम्यक के 8 गुणों के अंतर्गत अपना विषय चल रहा है कि ये आत्मा जो है अनादि से सम्यक के शुद्ध स्वरूप से संयुक्त है। ये आत्मा है जो सम्यक के शुद्ध स्वभाव से अलंकृत है, सम्यक से लबालब भरा हुआ है यार। और अपन अभी आत्मा की साधक करने वाला तत्व की साधना करने वाला साधक, तत्व की आराधना करने वाला साधक इन सम्यक के 8 गुणों को जानता है, इन 8 गुणों को भली भांति पहचानता है। सम्यक के 8 गुणों में निश्चय से आचरण करता है, निश्चय से। क्यों? क्योंकि जब वो सम्यक के इन 8 गुणों में आचरण करता है तभी उसका सम्यक शुद्ध सम्यक कहलाता है। उसका सम्यक ज्ञान के प्रकाश में, उसकी ज्ञान दीप्ति में प्रकाशित होता हुआ जानने जाता है।
अभी अपनी चर्चा क्या चल रही है कि ये जीवात्मा स्वभाव से ही, स्वभाव शक्ति से ही ये सम्यक से सराबोर सकता है। अपन प्रारंभ से ही कहते आ रहे हैं कि सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम, सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम, सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम। प्रारंभ से ही अपन एक चर्चा करते जा रहे हैं कि शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में विद्यमान है, शुद्ध सम्यक मेरी अंतरात्मा में विद्यमान है। शुरू से एक ही बात कहते आ रहे हैं। अब ये बात चल रही है, जब शुद्ध सम्यक अपना अनादि निरंतर स्वभाव है, जब शुद्ध सम्यक अपनी ध्रुव चेतना है, जब शुद्ध सम्यक अपना शाश्वत स्वरूप है, तो अपनी बात ये चल रही है कि भगवान आत्मा भक्ति अंतरात्मा में सम्यक है। तो भैया अंतरात्मा का सम्यक यदि आपके अंदर है तो अंतरात्मा के प्रति संवेग भी आपके पास होना चाहिए। संसार से विराग और आत्मा के प्रयोजनभूत स्वरूप के प्रति उत्साह है, अपने स्वभाव का वेग आपके पास होना चाहिए। निर्वेदी भी आपके पास होना चाहिए। संसार की सारी शल्य चिंताओं से मुक्त, शरीर संसार की सब चिंताओं से मुक्त, निर्द्वंद, निर्लोभ, निर्विकार। निंदा भी आपके पास होना चाहिए, जो अज्ञानता है उसकी निंदा। गरिया भी आपके पास होना चाहिए, गुरु के सामने अपना हृदय का समर्पण, अवगुणों को निकाल के फेंक देना। और भगवान आत्मा उपशम भी होना चाहिए कि कसाय भाव आदि परिणाम में उलझना नहीं, कसाय आदि परिणाम में ठहरना नहीं, कसाय आदि के भाव में संतुष्टि नहीं करना, कसाय आदि भाव से विरक्त होके, कसाय आदि परिणाम से मुक्त होके भैया अपने अंतर में निर्मल शुद्ध भाव से उपशम की भावना रखना। जिन श्रेणी आरोहण करने के लिए ललायत होना, हमेशा हर कहीं भाव हो जाना भैया कि जल्दी से गुण से ही आरोहण करूं और इससे कर्म कालिमा को मिलाऊं, आगे बढ़ने की निरंतर भावना। उपशम कसाय भाव को, काम भाव को, दुर्बुद्धि को, अज्ञान को, सबको उपशम करके हमेशा भाव हो भैया ये फट से 5वां गुण स्थान आए, फट से 6वां 7वां गुण स्थान आए, 6 से 8वें 9वें गुण स्थान में शरीर आरोहण करते हुए सीधे 12वें क्षीण मोह गुण स्थान में जाके और सर्व कर्मों का नशाऊं और 40 से अरिहंत दशा को प्रकट कर। ऐसी शीघ्रता की भावना, इस शीघ्रता की भावना से, ऐसे शीघ्रता से मतलब ऐसे शीघ्रता से मुक्त होने की भावनाओं से निरंतर अपने आत्मा के प्रति सजग रहना, सावधान रहना, अपने भाव की निर्मलता पर विशेष ध्यान रखना, ध्यान करना, आराधना करना, जिन शयन को अपने ध्यान में देखना, ऐसा तपस्या करने का भाव रख रहना, ये सब लक्षण होना चाहिए अपने में। भैया अपनी चर्चा चल रही है भक्ति की, आत्मा की, अंतर आत्मा की भक्ति। भैया गुरु तान स्वामी कह रहे हैं भक्ति उम्र अंतर से, काय की भक्ति उम्र भैया ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में स्वभाव की, मैं चारित्र में, सम्यक चारित्र में स्वभाव की, सम्यक तप में आचरण करने की भक्ति उम्र अपनी आत्मा से, सम्यक दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, तप की, शुद्ध सम्यक का गुण ही भक्ति है भैया। तो शुद्ध सम्यक का गुण जब भक्ति है तो वो भक्ति काय की करता है, सम्यक काय की भक्ति करता है, सम्यक निश्चय ज्ञान की, निश्चय दर्शन की, निश्चय ज्ञान की, निश्चय चारित्र की, निश्चय तप की भक्ति करता है। और जब ये भक्ति होती है सम्यक के गुण से, जब अंतर परिणति भक्ति करती है, जब अंतर परिणाम भक्ति करते हैं, तो इस भक्ति से जब ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की भक्ति होती है तो भगवान अपने आप ही ऑटोमेटिकली दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता प्रकट होती है, बिना कुछ करे सहज में दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता प्रकट होती है। और भैया ये जीव निर्मल सम्यक दर्शन सहित, निर्मल सम्यक ज्ञान सहित, निर्मल सम्यक चारित्र सहित अपने स्वपद का वेदन करता है, अपने स्वपद का अनुभव करता है। आत्मा की भक्ति में सरावर होके, अंतर आत्मा के आनंद में सरावर होके अपने आत्मा में आकर ठहरता है, अपने आत्म प्रदेशों में आकर रुकता है भैया। शुद्ध बुद्ध अपने चैतन्य तत्व का बहुमान करता है, अंतर से रोमांच उठता है भैया। भक्ति समझ में नहीं आई हमें। भक्ति तो वो होती जो भाव विभोर हो जाए, परिणति भैया बाहर से नाच उठने लगे, गाने लगे, तो भैया शरीर की क्रिया है, वो भक्ति नहीं है। यहाँ भक्ति से अभिप्राय है बहिवल परिणति हो अपने ध्रुव के लिए। आपने गुरु महाराज के अब 24वां परिणय पढ़ाना, गुरु महाराज के ग्रंथ में एक शब्द मिला आपको बाबा, जिन स्वभाव की भक्ति शब्द में मिला आपको, और जिन परिणय शब्द में मिला आपको।
अर्थात परिणति अपने स्वभाव में परिणय करने के लिए मचल जाए, अपने ध्रुव स्वभाव में परिणमन करने के लिए परिणति मचल जाए, इसका नाम परिणय अपनी आत्मा से परिणय रचाने के लिए, अपने अंतर आत्मा में सराबोर होने के लिए परिणति रुके ना, समाये ना, परिणति बार उछले, हृदय में बार उछाल लगा कि मैं तो ध्रुव हूँ, 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 ऐसी परिणति उछाल लगा, ऐसी परिणति अपने हृदय में न समाये बस। ऐसी परिणति जब अंतर आत्मा में अतीन्द्रिय आत्मा के विलास में छलांग लगाती है, अतीन्द्रिय आत्मा में उछाल लेती है, अतीन्द्रिय ज्ञान समाज में उछाल लेती है, तभी मुक्ति का मार्ग बनता है। ये परिणति शुद्ध बुद्ध स्वभाव से अपने चैतन्य भाव में उछलती है। जानो तो भगवान आत्मा, इस सत्य को, इस सत्ता को, इस स्वरूप को, इस परम भाव को पहचानो तो, इस परम निर्विकल्प आनंद में अपने परम भाव में उछलती हुई सत्ता को पहचानो तो। निज में उछलती हुई परिणति और निज में छलांग लगाने वाली परिणति भैया समझ क्षणों से मुक्त हो जाती है। चेत जाओ क्या है भगवान आत्मा, चेत जाओ, अंतर आत्मा का बोध जगाओ, अपने चैतन्य में, अपनी वीतराग परिणति में जागृत हो जाओ। ऐसे सहज आनंद में, चिदानंद में, स्वभाव में रमने से मुक्ति मिलेगी भैया। अपने ज्ञान आनंद में, स्वभाव में रहने से मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो भगवान आत्मा संसार तो असार है, संसार तो असार है, संसार में कुछ भी सार नहीं, रंच मात्र भी थोड़ा भी सार नहीं। संसार असार है, असार अनंत कर्मों का मेला है। इन कर्मों के मेले में, इस संसार में हर जीव अकेला है भैया, हर जीव अकेला है, हर आत्मा अकेला है भैया, हर जीव अपने अपने में भैया, कोई किसी का साथी नहीं है। ये राग के बंधन, ये मोह के बंधन, ये अपनत्व के बंधन, ये कर्तव्य के बंधन, ये सारे बंधन अनंत इस आत्मा को कसने वाले, अनंत संसार का कसाव करने वाले हैं। लेकिन भगवान आत्मा इस अनंत कसाव से, इन अनंत क्या बोलते हैं ये जो मान्यताओं से जीव बनता है, ये अनंत दुख का कारण है। और आचार्य समझो कितना सहज इस परिणति को खोल रहा है। ये परिणति मिथ्या मान्यताओं से कसी हुई है, कहीं शरीर से, कहीं मोह से, कहीं अपनत्व से, कहीं राग से। और आचार्य स्वामी इस परिणति को स्वतंत्र कर रहा है भक्ति का गुण कहकर। भैया ये परिणति बंधनों को कहाँ स्वीकार करती, ये शरीर के बंधनों को कहाँ स्वीकार करती, ये ममत्व के बंधनों को कहाँ स्वीकार करती, ये संयोग के बंधनों को कहाँ स्वीकार करती। ये परिणति तो ध्रुव अतीन्द्रिय आत्मा में अपने हृदय में और छलांग लगाती हुई, ध्रुव चतुष्टय आत्मा में अपनी अंतर आत्मा में उछाल लगाती हुई, ये परिणति तो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति में रम जाती। ये परिणति कहाँ किसी के बस में आने वाली है, ये परिणति कहाँ किसी से रुकने वाली है। ऐसा सम्यकता गुण में उछलता है, और अंतर ही अंतर उछलता है, कोई को पता नहीं लगता। अंतर में ऐसा रस झरता है इससे कि बाहर में खबर भी नहीं आती। अंतर में ऐसा अनंत आनंद उछलता है, ऐसा रोमांच उछलता है, अपने से परिणित करने के लिए ये हृदय ऐसा उछाल लगाता है कि बस सारी मलिनता, सारे विकार भाव अपने आप धुल जाते हैं, और ऐसी सरसता आती है अंदर में, ऐसा साम्य भाव, ऐसी शांति छाती है, बस अद्भुत 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 अद्भुत। ऐसी ऐसी भावनाएं होती जैसी भावना आज तक नहीं हुई थी स्वभाव की, ऐसी अनंत स्वभाव की, ऐसी सहज ये कहो चैतन्य की ऐसी धारा समझ में आती है। ऐसा सहज ज्ञान का प्रकाश होता है, स्फटिक मणि के समान ऐसा ज्ञान का प्रकाश होता है कि सब कुछ स्फटिक मणि के समान पारदर्शी नजर आता है, शुद्ध बुद्ध, एकदम स्वच्छ धवल दिखाई देता है, एकदम ज्ञान विज्ञान में एकदम स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान दिखाई देता है, शुद्ध, एकदम शुद्ध, एकदम शुद्ध, एकदम शुद्ध, एकदम ही शुद्ध, एकदम ही शुद्ध। भगवान आत्मा चेतो रे, चेतो प्यारे चेतन, चेतो रे आत्म, चेतो ध्रुव शुद्धात्म, अपनी परम सत्ता में चेत जाओ रे। ऐसा अपना आत्मा है,
जो स्वच्छ धवल अपनी परम भाव से, अपनी परम स्वरूप में मिलने में, अपनी चैतन्य परिणामों से मिलने के लिए, स्वयं अपने में परिणित होने के लिए स्वयं छलांग लगाता है। इस छलांग को कोई कब्र नहीं रोक पाता, इस छलांग को कोई दुख नहीं रोक पाता, इस छलांग को कोई पकड़ नहीं रोक पाती, क्योंकि आत्मा की भक्ति की शक्ति है। और ये जो सम्यक की भक्ति की शक्ति ना, जब ये अंतर से छलांग मारती है तब तब जीव निर्भर महसूस करता है, समस्त कर्म भारों से रहित, निर्भर स्वभाव, एकदम हल्का, एकदम हल्का, एकदम हल्का, ऐसा निर्भर हो जाता है, ऐसा निर्भर हो जाता है, ऐसा निर्भर हो जाता है जैसे कि कभी कोई कर्म थे ही नहीं, जैसे कभी किसी कर्म ने इस आत्मा को कोई पकड़ा नहीं था, इतना हल्का हो जाता है। भक्ति है, गुरु महाराज कह रहे हैं, भक्ति अनंत ज्ञानम, ये अनंत ज्ञान की अभूतपूर्व भक्ति होती है। ज्ञान आनंद में उलझता हुआ, ज्ञान आनंद में छलांग लगाता हुआ ये अमृत कुंभ ज्ञान सरोवर ऐसा उछलता है, ऐसा उछलता है, ऐसा उछलता है कि जिसको भैया कह पाना शब्दातीत है, कह ही नहीं सकते आप। ऐसे ज्ञान में स्वभाव की भक्ति होती है। और भैया इस भक्ति से मल रहित सारे मल मिला जाते हैं, सारे अज्ञान भाव नष्ट हो जाते हैं, और सारे अज्ञान भाव नष्ट हो जाते हैं, सारी मिथ्या मान्यताएं नष्ट हो जाती हैं। और भैया ये सर्व विकार, सर्व अज्ञान भाव से रहित भैया मल रही हो शुद्ध दर्शन भक्ति, मल से रहित शुद्ध दर्शन की भक्ति होती है, निर्मल दर्शन। ये समझो कि छायक सम्यक दर्शन जैसा प्रकाश होता है, क्योंकि जिस समय भक्ति होती है उस समय कोई भी कसाय, कोई भी मिथ्यात्व की प्रकृति उस क्या होता है स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान दर्शन में, स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान ज्ञान में उस समय कोई भी मल दिखाई नहीं देता, और चित्त प्रकाश रूप दर्शन हो जाता है। सिद्ध स्वभाव रूप चित्त प्रकाश रूप दर्शन, एकदम निर्मल दर्शन झलकने लगता है। उस समय 1% भी मल दिखाई नहीं देता, 1% भी मलिनता जानने में नहीं आती, 1% भी मलिनता, 1% भी मलिनता, 1% भी मलिनता नहीं दिखाई देती। ये समझो छायक सम्यक दर्शन जैसा प्रकाश, एकदम शुद्ध मणि के समान ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, और शुद्ध चित्त प्रकाश रूप दर्शन, सिद्ध समान रूप दर्शन, निर्विकल्प आनंद, मतलब कोई भी प्रकार का विकार नहीं दिखता, कसाई नहीं दिखती, चित्त एकदम झकाझक, ऐसा बोलो बिल्कुल साफ हो जाता है, एकदम क्या कहो कि सब विकार मुक्त अपने अंतरात्मा का एकदम सहज प्रकाश होता है, सहज चित्त प्रकाश में आत्मा अपने आप ही सहज हो रहता है। जब भक्ति की शक्ति है, भक्ति शुद्ध स्वभावम, जब जीव इस शुद्ध स्वभाव की भक्ति में रोम रोम से स्नान करता है, जब जीव इस शुद्ध स्वभाव की भक्ति में अंतर आनंद से उछाल लेता है, जब इस शुद्ध स्वभाव मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्ध, जब ये बात बाहर शब्दों से नहीं, ये बात अंतर हृदय से आती है कि मैं तो शुद्ध भाव में आत्मा, शुद्ध समय में आत्मा, शुद्ध केवल ज्ञान स्वभाव मेरा, जब ये शुद्धता का भाव अंतर से प्रकट होता है, अंतर परिणति इस शुद्धता के भाव को ऊपर उछालती है। इस निश्चय शुद्धता के भाव को जब अपनी अंतर की परिणति ऊपर उछालती है, अपनी ज्ञान की परिणति ऊपर उछालती है, तब भैया ये ज्ञान में भक्ति, ये शुद्ध स्वभाव की भक्ति, ये अंतर ध्यान में भक्ति, ये आत्मा के तार तार रोम रोम से एकदम से खींच देती है। बस जैसे आत्मा को किसी ने झंकृत कर दिया, एकदम से आत्मा झंकृत हो उठी हो, अंतरात्मा नाच उठी हो, नृत्य कर बैठी हो अंतरात्मा में, जैसे कि कोई एक महा महोत्सव उत्पन्न हो गया हो अंतरात्मा में, अर्ध समुषण में ध्रुव प्रकाश जन्म लेके स्फटिक मणि के समान फट रहा हो लोकालोक में, ऐसी झंकृत हो जाती है आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में। भैया शुद्ध स्वभाव की भक्ति झंकृत हो उठती है भैया, एकदम ये कहा एकदम झनकार उठती है, और अंतरात्मा में वो झनकार भैया, वो झनकार ही शुद्ध सम्यक्त भक्ति से डिट्ठी, वही शुद्ध सम्यक की शुद्ध भक्ति है, वही दृष्टि है भैया, वही आत्मा की अनंत दृष्टि है, वही आत्मा का अनंत वैभव है, वही आत्मा का अनंतानंत प्रकाश है, वही आत्मा का अनंतानंद स्वरूप है भैया। जब ऐसी सम्यक की भक्ति उत्पन्न होती है, ज्ञान में आत्मा की भक्ति में डूबता है जीव, तब एक ही बात शुद्ध में आती है, अप्पा परमात्मा शुद्ध भक्ति है, मैं आत्मा ही परमात्मा, मैं आत्मा ही परमात्मा, कोई भेद नहीं दिखते, कोई विकल्प नहीं दिखते, कोई कसाय भाव तो बहुत दूर की बात है, कोई द्वंद्व वहां सामने नहीं आता, कोई भी विकार
पे कोई विकार परिणाम आसपास भी फटकता होने दिखाई देता है। एक ही बात झनझनाती है अंतर में, एक ही बात रोम रोम से विगसती है, उलझती है। तो ये आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परम शुद्ध स्वभाव वाला है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परम ध्रुव स्वभाव वाला है। आत्मा परमात्मा के अलावा, आत्मा के परम ध्रुव स्वभाव के अलावा कहीं कुछ भी है ही नहीं। ऐसी अंतरात्मा, ऐसी अंतर ज्ञान में शक्ति, अंतर से प्रकाश में रूप, अंतर से ज्ञान में रूप जागृत होती हुई। और जब ऐसी भक्ति अंतर से जागती है, ऐसी ज्ञान में भक्ति अंतर से जागती है, तब भैया ये जीव राग आदि दोषों से रहित होके बार बार अंतरात्मा की भक्ति में डूब के, बार बार आत्मा के अलंकरण से अलंकृत होके, रत्नात्रय के अलंकरण से अलंकृत होके, आत्म भक्ति सहकार से अलंकृत होके भक्ति पुनः बार बार इसी भक्ति करते हुए लहिति निर्वाण के पद को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति का अनुभव यही बैठे बैठे करता है। अरे आत्मा की भक्ति उत्पन्न हो रही मुक्ति है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसी अंतरात्मा ऐसी शुद्धता से अपने स्वभाव में झंकृत हो रही है, यही मुक्ति, यही मुक्ति चेतनात्मा। और ये रस जिसने चख लिया, इस आत्म रस को जिसने जो लिया, ये परम रस को जिसने चख लिया, वही परमात्मा हो जाता है। भैया आपने पूरे 24 थाना सुना नहीं सुना? जितने लोग उनसे निवेदन है भैया 24 थाना सुनो, और आज एक दिन में पूरा खाती का विशेष, और खाती का विशेष सुनो। तारण स्वामी ने ऐसे शुद्ध तत्व का रहस्य खोला है, ऐसी शुद्धता को बताया है, ऐसे शुद्ध प्रकाश को बताया है। आप 24 थाना सुनोगे तो उसमें गुरु माया ने एकदम अर्क 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 अर्क, और आज जब आज खाती का विशेष का वर्णन किया तो उसमें भी एकदम अर्क 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 अर्क, और अर्क नहीं दिखते तो नर्क, अर्क नहीं दिखते तो स्वास्थान का आचरण नहीं करते तो थावर, स्वास्थान में को जान में विकल होते, अकलित होते तो विकलाते रहे। भैया अंतरात्मा का अर्क स्वभाव का प्रकाश नहीं देखते तो भूत, किन्नर, किनपुरुष, पिशाच, राक्षस, यक्ष, इन जाति के देव हो जाओगे और अनंत अनंत संसार में परिभ्रमण करोगे। यक्ष, राक्षस, भूत, किन्नर, किमपुरुष, पिशाच हो जाओगे, अर्थ नहीं देखोगे, और भैया स्वस्थान पे आवरण डालोगे, स्थावर गति में जाओगे। भैया बार बार गुरु महाराज ने बार 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 एक ही एक बात कह के, एक ही एक बात कह के पूरा खाती का विशेष ग्रंथ, पूरे 24 थाना अर्थात संसार की खाती का और 24 स्थानों से मुक्त होने का जो आध्यात्मिक निरूपण तारण स्वामी ने अर्क की अर्क अर्क की अर्क अर्क की अर्क जय जयकार मचाई अपने ध्रुव स्वभाव की अंतरात्मा की जो भक्ति का मार्ग दिया है, उसे देख के आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। क्या कर रहे हैं गुरु तारण स्वामी, क्या था तारण स्वामी के हृदय में, क्या भक्ति उमड़ती थी स्वभाव की। तो भैया एक समय के लिए भी स्वभाव को भूलना नहीं चाहते थे, एक समय के लिए भी अंतर प्रकाश से नजरें नहीं हटाना चाहते थे, एक तरफ भी एक समय के लिए भी अपने ध्रुव प्रकाश की ज्योति से, अपनी परम ज्योति से अपनी दृष्टि अलग नहीं करना चाहते थे। एक समय के लिए भी भैया, एक समय के लिए भी नहीं हटना चाहते थे, एक समय के लिए भी। ऐसे तारण स्वामी जब एक समय के लिए भी नहीं हटना चाहते थे, वो तारण स्वामी थे, उन्होंने मोक्ष मार्ग खोला। इस पंचम काल में भी सहज सरल मोक्ष का मार्ग खोल दिया। यदि कोई जीव काल की प्रतिकूलता की वजह से शरीर आदि से कुछ नहीं कर पाए, अर्थात साधु ना हो पाए, व्रति ना हो पाए, महाव्रति ना हो पाए, तो आवृत्ति तो शुद्ध हो सकता है। और भैया ज्ञान में भक्ति में डूब के, अंतर आत्मा की भक्ति में डूब के संसार शरीर भोगों की आसक्ति तो छोड़ सकता है, राग द्वेष कलह तो छोड़ सकता है, हिंसा की भावना तो छोड़ सकता है, संयम लेने की भावना करके आगे बढ़ने की भावना तो कर सकता है, भावना तो कर सकता है। शीघ्र चौथा गुणस्थान शुद्ध हो, पंचम गुणस्थान में भ्रमण करूं तो ये साधु हो जाऊं, अर्षि का हो जाऊं, आगे बढ़ने की भावना तो कर सकता है, श्रेणी आरोहण करने की भावना तो कर सकता है। ऐसी भावनाएं जब होती है जब चौथा गुणस्थान शुद्ध होता है। यदि किसी को आगे बढ़ने की भावना नहीं है, किसी को अपने ध्रुव स्वभाव में पूर्णता लीन होने की भावना नहीं है, तो भैया उसका वर्तमान पर्याय, वर्तमान गुणस्थान भी शुद्ध नहीं हो सकता, वर्तमान परिणाम भी उसका शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए निरंतर निरंतर आत्मा की भक्ति, निरंतर उत्तम गुण का सहकार, निरंतर ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसी आत्मस्ती, ऐसी आत्मस्ती, ऐसी स्वभाव की भक्ति, जिस भक्ति के रंग में रंग के ये आत्मा परम स्वभाव के दर्शन में लिप्त हो जाए, यह आत्मा परमात्मा के दर्शन में लिप्त हो जाए,
आत्मा परम स्वभाव के दर्शन में लीन हो जाए और अपने परम वीतराग परम स्वभाव को अपने में अनुभव करते हुए, अपने परम स्वभाव को अपने में अनुभव करते हुए और पूर्ण मुक्ति का रस चख ले भैया, पूर्ण मुक्ति का रस चख ले, पूर्ण भाव से मुक्त हो जाए बस। आनंद 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 में ऐसा ठहरे, अंतर आनंद में, अंतर चतुष्टय आनंद में ऐसा ठहरे कि फिर उसे भैया और किसी की सद ना आए, डूब जाए अपने में, समा जाए अपने में और अपने में स्वयं में समा के, स्वयं में डूब के अंतर ज्ञान ध्यान की भक्ति से अंतर स्वभाव में रत हो जाए बस। ऐसी भक्ति चाहिए भगवान जी, ऐसी भक्ति चाहिए। जुड़ो तो एक बार अपने से निश्चय आत्मा से, जुड़ो तो अपने से चतुष्टय में आत्म स्वभाव से, जुड़ो तो अपनी ऐसी वीतराग सत्ता से कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, पूर्ण तत्व भगवान आत्मा, पूरा प्रकाश मेरी आत्मा का, पूर्ण प्रकाश मेरी आत्मा का मेरी आत्मा में ही है। एक बार अपने अंतर में निज झाँक के तो देख ले चेतनात्मा, तेरी अंतर सत्ता में उतर के तो देख ले, तुझमें तेरे ध्रुव प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं। अन्य सारे विकल्प उखाड़ दे सत्ता से। वर्तमान भूमिका में विकल्प आए तो अपने पुरुषार्थ के बल से उखाड़ दे और ध्रुव तत्व की महत्ता को जगा। तो भगवान ये भक्ति कितनी अभूतपूर्व है। ये शरीर संयोग की पकड़ से क्या मिला मुझे? रोग शोक के पीड़ा के अलावा क्या मिला? आज रोग हो या शोक हो या पीड़ा हो, आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन भैया मुझे दुनिया से क्या मिला? कुछ नहीं। आज तो भैया अवसर है इस दुनिया से, इस शरीर से, इन संयोगों से, इस संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्त होके और भगवान के वचनों की भक्ति में रम जाने का, अपने पूर्ण आत्म स्वभाव की भक्ति में रम जाने का आज समय है। अपने पूर्णत्व स्वभाव में डूब जाने का आज समय है भैया। अपने पूर्ण स्वभाव की महिमा से अलंकृत हो जाने का, पूर्ण प्रकाश में अपने शुद्ध स्वभाव की महिमा से अलंकृत हो जाने का। तुम जितना खाली होगे उतना पूरी दुनिया तुम्हारे अधीन होगी। तुम अंतर से जितना खाली होगे, तुम अंतर से जितना विकल्प से मुक्त हो जाओगे, अंतर से तुम जितना संभल जाओगे, तुम्हारे अंतर में जितनी कम टेंशन होगी, उतनी पूरी दुनिया तुमसे प्रेम करेगी। तुम जो चाहोगे तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे इशारे पे पूरी दुनिया चलेगी। और तुम अंदर जितने भरे होगे, जितने कसाय से भरे होगे, जितने मान अपमान से भरे होगे, जितनी चिंताओं से भरे होगे, उतना तुम्हें खुद पीड़ा होगी और तुम्हें पूरी दुनिया अपने शत्रु जैसे दिखेगी। जितना अंतर से खाली होगा जीव, जितना अंतर से साफ होगा जीव, जितना अंतर से भक्ति से भरा होगा, जितना अंतर से बहुमान से भरा होगा, जितना अंतर से आनंद से भरा होगा भैया, उतना अधिक उसकी जीवन में उतना अधिक विकास होगा भैया। वो जो चीज देख लेगा वो उसकी हो जाएगी। जिस चीज को वो हाथ रख देगा वो उसकी हो जाएगी। जिस चीज को वो चाह लेगा वो उसकी हो जाएगी। क्यों? प्रेम, वात्सल्य, उसके पास सब होगा, सब कुछ होगा। जो कुछ समझ में नहीं आता था वो 1 मिनट में समझ में आने लगेगा। पूरी दुनिया का अवलोकन होने लगता है चेतनात्मा। तुम सोचो तो केवल ज्ञान में लोक अलोक तीनों लोग झलकते हैं। एक बार बताओ, जब केवल ज्ञान में इतना झलकता है तो अभी तुम्हारी अंतर ज्ञान की निर्मलता होगी, अंतर भाव की निर्मलता होगी, अंतर चतुष्टय भाव की निर्मलता होगी, तो तुम्हारी निर्मल भावना में अभी वर्तमान में तुम्हारी विशुद्धि में कितना झलकेगा? तीनों लोग पर नहीं झलक पाएगा। अभी इतना तो झलकेगा ना कि तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया, पूरी घटनाएं झलकेंगी। केवल ज्ञान का सम्मान तीनों लोग करते हैं कि तुम्हारा निर्मल ज्ञान प्रकट हो गया तो तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं उसका सम्मान करे बिना नहीं रहेंगे, उसके प्रति कृतज्ञ हुए बिना नहीं रहेंगे, उसके प्रति वंदन करे बिना नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान, जब तुम्हारा निर्मल ज्ञान होगा तब तो तुम तो अपने ज्ञान पे आवरण डाल रहे हो मोह के, कर्तव्य के, भोग के। ऐसा निर्मल ज्ञान होगा तो चारों तरफ उसकी जय जयकार होगी। ज्ञानम सर्वत्र पूजते, ज्ञान की पूजा चारों तरफ होती है। तुम इसी निर्मलता को, अंतरात्मा की भक्ति को उछाल के तो देखो अपने अंतरात्मा, अंतर जिन जिन स्वभाव को, जिन लड़िया अपने जिन स्वभाव में, अपनी परिणति में, अपनी ध्रुव परिणति में रमण करके तो देखो फिर कैसा आनंद आता है, कैसा अभूतपूर्व अद्भुत आनंद आता है। लेकिन भैया इस जीव को अपनी आत्मा की शुद्ध नहीं आती, अपने स्वभाव की शुद्ध नहीं आती। ये तो पर पर्याय, पर भाव, कसाय भाव इनमें लिप्त होकर अपनी आत्मा की सूरत को भूलता है। और जब आत्मा की सूरत भूलता है, अपने स्वभाव की सूरत भूलता है, अपने ज्ञान स्वभाव की सूरत भूलता है, अपने आप को पूर्ण प्रकाश में दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा नहीं देखता, तब भैया ये दीनहीन पराधीन होके अपने अर्क स्वभाव को भूल के नर्क ठिड़ी पड़े,
वर्तमान में नरक जाएगा तब नहीं, वर्तमान में शरीर में नरक जैसी भोगना भोगता है। ये नरक जैसी वेदना होती क्यों पता है? नरक जैसी वेदना, ये चिंताएं आकुलता क्यों होती है? क्योंकि तुमने जीवन भर अपने ज्ञान स्वभाव पर आवरण डाला है। तो जैसे कर्म करें बेटा वैसे काटने पड़ेंगे। जो जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अरे भैया, आम का फल खाना चाहते हो तो फिर बबूल का पेड़ मत बो, आम का मीठी मीठी वाणी से, भगवान की मीठी मीठी वाणी से मीठे मीठे ज्ञान अमृत का रसपान करो। मीठी मीठी जिनवाणी से मीठा मीठा अंतरात्मा का रस घोलो। मीठी मीठी जिनवाणी से अपने ज्ञान स्वभाव का रस घोलो। मीठे मीठे वस्तु स्वरूप से अपने चैतन्य तत्व की पहचान करो। जब मीठी मीठी वाणी कहोगे, मीठे मीठे ज्ञान का रस बोलोगे, मीठी मीठी अंतरात्मा की बात को मीठा मीठा बोलोगे भगवान आत्मा, तो भाई अपने आप ही ये रस खुलेगा, ज्ञान का रस खुलेगा। वस्तु स्वरूप को कहो, वस्तु का स्वभाव कहो। और वस्तु का स्वभाव कठोरता से नहीं कहा जाता, वस्तु का स्वभाव इतने प्रेम से कहा जाता है, इतने प्रेम से कहा जाता है कि दुर्जन भी सुने तो गले लग जाए, मित्र हो जाए, ऐसा कहा जाता है। इतना प्रेम, इतना वात्सल होता है। क्या जानो भगवान ज्ञान की महिमा, क्या जानो ज्ञानी की महिमा, क्या जानो कि ज्ञानी का वैभव, क्या जानो कि ज्ञानी के अंतर में क्या होता है। अद्भुत कला होती है, अंतर कला अद्भुत होती है भगवान आत्मा। बस आत्म रस में सराबोर होना, बस ज्ञान रस में सराबोर होना चाहता है, ज्ञान भाव में डूबना चाहता है, अपनी अंतरात्मा की भक्ति से, अपने अंतर स्वभाव की भक्ति से रत रहना चाहता है अपने स्वभाव में। ऐसी मस्ती होती है आत्मा की, मस्ती। ध्रुव 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 ध्रुव, मैं ध्रुव ज्ञान में आत्मा हूँ, मैं ध्रुव ज्ञान में आत्मा हूँ। ध्रुव ही मेरा धाम है, ध्रुव ही मेरा ठिकाना है, ध्रुव ही मेरी शक्ति है, ध्रुव ही मेरा आचरण है। ऐसी ध्रुव की भक्ति, हमें भक्ति गुण की चर्चा मालूम है, एक आध महीने भी करें ना तो पूरी नहीं होने वाली, लेकिन एक आध दिन में अगले गुण को वात्सल गुण की ओर जाएंगे। वात्सल में बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। जैसा निशंक महावात्सल अंग की चर्चा करी थी ना, उसमें आनंद आया था, उससे भी 10 गुना ज़्यादा यहाँ आनंद आया, क्योंकि ये गुण है। और अर्थात यहाँ तो सम्यक्त की व्यक्तता है, सम्यक्त में ही वात्सल भरता है। अद्भुत है ये गुण। गुरुदेव बार बार जगा रहे हैं, भगवान आत्मा बार बार जगा रहे हैं कि संवेग की शक्ति को धारण कर लो, संसार से विरक्त हो जाओ और तीर्थ स्वभाव का वेग प्रकट करो, अर्थ को प्रकट करो, प्रयोजन को प्रकट करो। सब संसार के विकल्प, शरीर के विकल्प छूट जाओ और निर्वेद हो जाओ भैया। द्वंद्व और चिंताओं को, लोभ और परिग्रह को छोड़ाओ चेतना। निंदा कह रही है कि दुनिया की निंदा करना छोड़ो, और अनादिकाल से जो अज्ञान रहा है तुम्हारे अंतर में, निंदा करना है अपने अज्ञान भाव की निंदा करो। अज्ञानता को निंदा करो, अज्ञानता की निंदा करो, और अज्ञानता की निंदा करोगे तो ही भैया मुक्ति, तो ही मुक्ति मिलेगी भैया। क्योंकि अज्ञान को जो निंदा कर देते हैं आपकी अंतर हृदय से, वो अज्ञान से छूट जाते हैं। गरिया करो, सतगुरु तारण स्वामी जैसे गुरु मिले, इनके सामने जाओ और अपनी विनती रखो कि गुरुदेव अब बड़े मुश्किल से मानव जन पाया है, जो अनित्य व्रत करे, जो अज्ञान में व्रत करे, अज्ञान में जो क्रियाएं करी, अज्ञान में जो क्रियाएं करी, या फिर अज्ञान में जो सही धर्म का पालन नहीं कर पाए, 18 मूल गुणों को ही नहीं पाल पाए, श्रावक भूमिका को ही सही से नहीं पाल पाए, गुरुदेव मैं इन सब अज्ञान भाव का प्रक्षालन करता हूँ, इन सब माया मोह के परिणाम का, अशुभ अशुभ राग का प्रक्षालन करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा के सत्य स्वरूप को स्वीकार करता हूँ, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करता हूँ, आकर्ता अभोक्ता परिणाम को स्वीकार करता हूँ। सतगुरुदेव आपकी चरण शरण में ऐसी घरे आओ अपने अंतर में, और भैया उपसम 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 की तो बात ही अलग है। सब उखाड़ दो चित्त से, कुछ नहीं बचने दो, ना अज्ञान को, ना कुज्ञान को, ना संसार शरीर भोग की भावना को, ना मोह को, ना परिग्रह को, ना किसी भी चीज को अंतर में मत रहने दो भैया। तो ज्ञान को, मति को, मिथ्यात्व को उखाड़ के जलमूल से फेंक दो। स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान जिन श्रेणी आरोहण करने की भावना वार वार चित्त को आए, कब क्षायिक श्रेणी उपसम श्रेणी चढ़ने का ध्यान निरंतर बार बार हो, सिद्ध भगवान के समान बार बार अपने को सिद्ध सलाम में अंतर अनुभव में जानने की इच्छा रहे। अर्यंत पदवी हमतर व्यक्त दिखाई दे, केवल ज्ञान समोषण हर कभी अंतर से उत्पन्न हो जाए। उपसम की भावना सब कर्म कालिमाओं को खाड़ के फेंक रही, बस शीघ्र ही मुक्ति की छटपटाहट पुरुषार्थ अंतर में बना रहा है। उपसम भैया अब भक्ति तो आप सुन ही रहे,
इतनी देर से एक ही एक बात भैया, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा, अनंत गुणमय आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा, अनंत शक्ति में आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा, अनंत प्रकाशमय आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा, अनंत ज्योतिमय आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा। बस ये भक्ति जो है सो है, जहाँ है वहाँ, जिस रूप वाला उस रूप वाला, जैसा प्रकाशित हो रहा वैसा प्रकाशित हो रहा, जैसा ध्रुव है वैसा ध्रुव है, जैसी शुद्ध बुद्ध शक्ति है वैसी शक्ति है, जैसा उसका परम प्रकाश है वैसा प्रकाश है। कोई सल शंका कोई चिंता है। भगवान आत्मा जब ऐसा शुद्धता का भाव अंतर में जन्म लेता है तब मुक्ति होती है, नहीं तो अज्ञानी जीव तो मुक्ति 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 चिल्ला चिल्ला के मुक्ति मुक्ति चिल्लाता रहता है, उसे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। देखो भैया, आज की भक्ति का समय भी हो ही गया भैया। आज भैया आपको 2-5 मिनट और है भैया, आज की भक्ति से आपको सिर्फ एक बात सीखनी है बस, कि भगवान आत्मा जब तक पर का स्मरण है तब तक आत्मा का स्मरण नहीं है, और जब आत्मा का स्मरण आएगा तो फिर पर कुछ भी नहीं सुहाएगा भैया। एक ही जगह रह सकते हो तुम आत्मा, या तो स्व में रह सकते हो या पर में रह सकते हो। एक ही जगह रह सकते हो आत्मा, या तो स्व में रह सकते हो या पर में रह सकते हो। या स्व में रह रहा हो, स्व की भक्ति और आनंद में डूबे हो, स्व की शुद्ध बुद्ध है, स्व की सुरत है, स्व का बोध है, तो फिर आपको पर नहीं सुहाएगा भैया। भगवान आत्मा यदि पर में रथ हो, पर पर्याय में रथ हो, स्व की शुद्ध बुद्ध नहीं है, स्व आनंद का बोध नहीं है, स्व आत्मा की मस्ती नहीं है, तो फिर पर पर्याय भाव परिणाम पर परिणति ही सुहाएगी। फिर आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा परम अतीन्द्रिय आत्मा ये नहीं सुहाएगा भैया। एक बार में एक ही काम होगा भैया, या तो अंतरात्मा की भक्ति होगी या तो फिर पैसे की भक्ति, दौलत की भक्ति होगी भैया। एक बार में एक ही लक्ष्य रहेगा, या तो सिद्ध सला जाने का लक्ष्य रहेगा या फिर भैया संसार का लक्ष्य रहेगा। एक बार में एक ही काम होगा भैया। इसलिए अपन अपने लक्ष्य को भैया जिन स्वभाव की ओर लेके जाएं, संसार होना वो तो कर्मोदय जन्म है, जैसी व्यवस्थाएं बनना है वैसी बनेंगी, जैसे संयोग जुटना है वैसे जुटेंगे, जैसे भाव बनना है वैसे भाव बनेंगे, जैसी योग्यताएं बननी है वैसी योग्यताएं बनेंगी, सारे काम जैसे बनना है वैसे बनेंगे भैया। इसलिए अपन अपनी आत्मसत्ता को, अपने आत्म स्वभाव को जाने भैया, अपने आत्म स्वभाव को पहचाने, अपनी आत्मसत्ता का बोध जगाएं, अपने स्वभाव शुद्धात्मा की भक्ति जगाएं, रोम रोम से प्रकाशित होते हुए अपने निज चैतन्य विभव को जाने भैया। अंतर आत्मा की प्रसन्नता सहित निरंतर अपने आत्मा के रोमांच सहित संसार के समस्त भय से, संसार की समस्त क्रियाओं से, संसार की समस्त उलझनों से निवृत्ति रहे भैया, और आत्मा में अनुरक्ति का संकल्प लें। एक दृढ़ निश्चय करें कि भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरा काम तो स्व में रमना है। पूरी दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, लेकिन मैं तो अपने चैतन्य स्वभाव में रहने वाला ज्ञात तत्व भगवान आत्मा हूँ। ऐसी आत्मा की मस्ती, ऐसी आत्मा की भक्ति, ऐसे आत्मा का बल, ऐसे अंतरात्मा का वीर, ऐसे अंतरात्मा का प्रसाद, ऐसे अंतरात्मा की महिमा और ऐसे अंतरात्मा की जय जयकार, इसका इनाम मोक्ष मांगे। जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, जिन वैनम ध्रुव शुद्धम, जिन वैनम जयवंतम। बस एक ही नाड़ा भैया, भगवान की वाणी जयवंत हो, भगवान के वचन जयवंत हो, भगवान के द्वारा कहा हुआ अमृत जयवंत हो, मेरा अर्क स्वभाव जयवंत हो, मेरी वीतराग सत्ता जयवंत हो, मेरा परम आनंद जयवंत हो, मेरी परम शाश्वत सुख में सत्ता जयवंत हो। बस जय जयकार 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 एक जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। बस ऐसा आनंद हर दम आत्मा में चलता रहे और वे सभी जीव निर्माण को प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए अर्घ्य ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। ध्रुव स्वभाव की जय। सभी लोगों से जयतांतरण जय जयंत जय शुद्धातम। सब लोगों के नाम पे हम तो पहले ही बोल चुके थे। अंकिता जी का नहीं बोला था, रागनी दीदी का नहीं बोला था, जिन लोगों के मैसेज बाद में आए थे सभी लोग भैया आनंद ले रहे हैं। ये शाम दोपहर की चर्चा बस 45 मिनट की भी नहीं होती, 40 मिनट की होती है। 40 मिनट की चर्चा शुरू से आखिर तक सुने भैया।
तो आपको सही में आत्मिक आनंद प्रकट होगा, आत्मिक रस प्रकट होगा। भैया सरिता चाची, आत्मिक आनंद, आत्मिक रस जब आपको प्रकट होगा तभी भी मुक्ति की प्राप्ति होगी। भैया अपन इस आनंद में रम जाएं, इस आनंद में डूब जाएं और इस आनंद को अपने सूरत से कभी एक समय के लिए भी अलग ना करें। इसी मंगल भावनाओं के सहित बोले ध्रुव स्वभाव जय वंत।